ऐसा नहीं, नहीं नहीं नहीं, बदतमीजी नहीं, बदतमीजी नहीं। ये मीडिया वाले हैं। मेरी सौतन दूसरी लुगाई जो लेके आए वो ये सारे मार के मेरे को घर से बाहर निकाले। प्यार से आप माँ उसको मानते हो, इसको मानते हो, फिर इसके साथ क्यों रहते आप लोग? मेरा क्या कसूर था बेटा जो तूने ऐसा कर्म करा? आपका पापा दूसरी पत्नी लेके आ रहे हैं, वो दूसरी कोई बता रही है आपकी मम्मी। ये सच है, ये सच है। तो उस नमस्कार जी, मैं धर्म सोनीपत और लोक शक्ति मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों को हमारा हाथ जोड़कर राम राम। जैसा कि पिछली वीडियो देखी आपने कि परमिला का पति दूसरी शादी कर रहा है और परमिला अपने जो हार्ट पेशेंट है वो रिपोर्ट लेने के लिए पति के पास आई है और उनका बिहेव कैसा रहेगा कैसा नहीं, अभी तमाम जो है जानकारी आपको लोक शक्ति मीडिया के माध्यम से आपको मिलती रहेंगी इसकी। और फिलहाल उसके पास में आए हैं यहाँ, ये सामने परमिला है ये, और ये कम कर लो, वैसे आ जाएंगे। ये इसके हस्बैंड है। कोशिश करूंगा। फिलहाल अपने पति का वेट कर रही हैं और शॉप से बाहर आने का। बाहर आते हैं तो मिलवाते हैं, इनकी बात कराते हैं, आमने सामने कराएंगे। अभी सच्चाई का माजरा कुछ सामने आएगा। अभी कहता है कि वो 4 आदमी के साथ रहती है, उसको मेरा भाई नहीं ला सकता, तलाक दिलवाऊंगा। कौन कहता है तलाक दिलवाऊंगा? ये सपोर्टर है ये आपको करे तलाक दिलवाएंगे? हाँ, ये तलाक दिलवाएगा। मैं 4 आदमियों के साथ रह रही हूँ। अच्छा, उससे बात करेंगे अभी। हाँ, वो भी है इनके सपोर्ट में और दूसरी के लाने के हाथ में भी है, इसका हाथ। वो आएंगे, उनके सामने बोल दोगे ना ये बात। हाँ, ये परमिला बहन अपनी सहेली के साथ अपने पति की दुकान के बाहर बैठी हुई है और सामने इनका पति है, ये खोखा है इनका, और जो है इसका वेट कर रही है, लेकिन वो कोई जवाब नहीं दे पा रहा। मैं यहाँ रिपोर्ट देने के लिए आई हूँ, अपना इंसाफ देने के लिए आई हूँ। किस चीज की रिपोर्ट है? मेरी हार्ट की प्रॉब्लम है, हार्ट का छल्ला टला हुआ है, तो वो इलाज करवाने के लिए डॉक्टर साहब मांग रहे हैं। दोबारा दिक्कत हो रही है मुझे, क्योंकि इन्होंने मारा पीटा था बहुत ज्यादा, तभी से दिक्कतें आ रही है। मैं किसी तरह अपना मजदूरी करके पेट पाल रही थी। फिर ये मेरी भाभी मिली, इन्होंने सहारा दिया मेरे को। अब मेरे को जांच करवाना है, सारा इलाज करवाना है, रिपोर्ट नहीं दे रहा है। कौन नहीं दे रहा? मेरा पति मेरा घर वाला जटाशंकर गोस्वामी नहीं दे रहा, पर रिपोर्ट दे रहा है। गाँव में रखा है, ताला लगा हुआ है, मैं किस तरह मंगाऊँ? कैसे भी मंगा के दे, मैं तो मर रही हूँ ना, मैं हॉस्पिटल में एडमिट हूँ, इलाज नहीं हो रहा मेरा रिपोर्ट के बगैर, मैं मर जाऊँ जाके। क्या कौन से आपके हस्बैंड? वो रे चाय बना रहे। चाय बना रहे वो आपके हस्बैंड है? हाँ जी। तो बुलाओ उनको, क्या करे हैं? उनके साथ नहीं रह सकते, एक बीवी होते हुए दूसरी कैसे रह सकती है? मैं दूसरे के साथ नहीं दे सकती, क्योंकि या तो उसको तलाक दे दे, मुझे रख ले, दे सकता है उसको तलाक, तो मैं रह जाऊंगी। अच्छा जी। तो आप के अलावा एक और वाइफ अच्छे और से है? रखना पड़ेगा। तलाक देने के बाद ये भी नहीं मेरे को धमकी देना पड़े, भाई दे कि तू तेरे वजह से तलाक दिया हूँ, तेरे वजह से उसको घर से निकाला हूँ, तेरे वजह से ये करे हूँ, तेरे वजह से वो करे हूँ। मेरे वजह तो आप ही हो, फिर भी वजह तो आप ही रहोगे। वजह मैं ही रहूंगी, तो इससे अच्छा मैं रहूंगी नहीं इसके साथ। जब मैं ही कहाँ वजह रहोगे? हूँ तो मैं तो फिर कहाँ रहोगे? जहर खा लेंगे, मर जाएंगे, और क्या करेंगे? मरना किसी चीज का सोल्यूशन है? मरने से कोई सोल्यूशन थोड़ी होगा। और इससे ऊपर क्या करे सर? ये आपका बेटा है? हाँ, ये छोटा लड़का है, आइए बेटे, क्या ये ये मेरा छोटा लड़का। इनका एक छोटा बेटा भी आया है, उसको भी पास में कोशिश करेंगे बातचीत करने की कि मम्मी पापा का एक्चुअल में डिस्प्यूट क्या है। अभी कोई भी खुलासा नहीं हो पा रहा है। पति आ रहा है, अभी सामने बिठाएंगे। आपको अच्छा नहीं लगता? बैठ जाओ। नहीं सकते आप लोग? तो आपने वो अपने पापा को नहीं समझा सकते? ये मम्मी है ना आपकी? कहाँ भटकती है आपकी माँ? आपकी कहाँ रहती है? उनको बोल नहीं सकते अपने पापा को? मम्मी दूसरी ले रही है, वो मान नहीं रहा। आपका पापा दूसरी पत्नी लेके आ रहे हैं, वो दूसरी कोई बता रही है आपकी मम्मी। ये सच है, ये सच है। तो उसके साथ तो रहना चाहते हो या इसके साथ? उस दूसरी वाली माँ के साथ भी? माँ कौन सी है आपकी? फिर इसके साथ रहोगे उसके साथ रहोगे आप लोग?
अब दोनों रहेंगे तो दोनों एक साथ रहेंगे। आपको दोनों क्या लगता है, मम्मी पापा के झगड़े में कसूरदार कौन मानते हो आप लोग, किसको मानते हो? जन्म तो इस माँ ने दिया है ना। अरे उस माँ ने जन्म दिया है, तेरे को कि मैंने जन्म दिया है, 9 महीने मैंने रखा माँ कौन सी है? जन्म जो जन्म दे रही है माँ है। आप माँ उसको मानते हो, इसको मानते हो, वो तो कर रही है। फिर इसके साथ क्यों नहीं रहते आप लोग? मेरा क्या कसूर था बेटा जो तूने ऐसा कर्म करा? एक मिनट ये लो आ रहा है नहीं। वो कौन कर रही है? ये मेरी भाभी है। वो कौन होती है तेरे घर में जो है? आपको बुलाया किसने? मैंने बुलाया। जो आपके घर में माँ बन के आई है उसको किसने बुलाया है? जो मददगार है उसको किसने बुलाया है? ये हार्ट पेशेंट है, ये हार्ट पेशेंट है ये। अरे इसने कहा है, बोला है उसको तलाक दिलवाएंगे, 4 आदमी के साथ रहती है। मेरे कौन को कराई है? नहीं पता है। आपने कब देखा इसको? चार आदमी? इसको क्या अरे पता जवाब तो है? दे। मम्मी से कहा है। माँ आइए। ये मीडिया वाले हैं ना बेटा। ना 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 भाई ना ना। नहीं बातें करो, बातें तू कर रहे हो, तुम कहा हमने? बातें करो बातें। तुम किया क्या मतलब इतना? माँ आप देख लो, आइए। इनका तेवर ही देख लो। बात कर रहे हैं, वो अपनी बस वो पेपर लेने आई है, दो उसके। कौन से पेपर? मेडिकल के हार्ट के पेपर है वो दे। अरे हार्ट की पेशेंट बता रही है, ये चिल्ला रही है इतनी देर से। मेरा हार्ट वाली तो हमारा तो कोई मैटर नहीं, हमें तो अरे आपका मैटर नहीं है, बच्चा हाथ उठा रहा है ना, बच्चा हाथ उठा रहा है। ये भी है साथ में, ये सारे मिले हुए हैं साथ में। और इन्होंने मेरे बाप का हाथ दादा शंकर है भाई जी, बैठिए बेटा। ये भी मिला हुआ था, ये भी था। भाई ये जो हो रहा है वो उसमें कोई नाम आया हमारा? ये जो महिला है, इसको डाल दीजिए। तुम आपकी वाइफ है, ये अपने पेपर मांगने आई आपसे, वो आपके पास है। बता भाई क्या कर रहे हो? अभी इससे पूछो क्या लेना आपने? मेरे को पर्ची लेनी है। क्या पर्चे लेने हैं? गाँव में क्यों है? मेरे को हार्ट की पर्ची चाहिए, मेरे हार्ट की प्रॉब्लम है। सारा इसी बैग में पूरी पैसा की गाँव में छोड़ के। नहीं मेरे बैग में नहीं था जी, आपके पास है पर्ची, दीजिए, नहीं तो मैं धक्के से निकालूंगी घर में यही घुस बातें के। आप बैठ के आराम से सोल्व नहीं कर सकते। धक्के से निकालूंगी। हमने कह दिया गाँव में रखी जब गाँव में नहीं है, धक्के से निकालूंगा। अच्छा एक बात बताओ, ये आपकी वाइफ है, इसको अपने घर क्यों नहीं रख रहे आप? ये खुद गई है घर से, हमने भगा थोड़ी ना। ये लड़का है, आपने मार पीट के निकाला घर ये से। लड़का है, मेरी देखो सौतन सच्चाई। दूसरी लुगाई जो लेके आए वो और लड़का ये है ना, अगर मैं सारे झूठ मार के मेरे को घर इस से लड़के बाहर को आराम से निकाले। समझाओ, हम प्यार से बात करने आए थे आपसे, हमने बदतमीजी करी थी। एक बार भी बदतमीजी करी आपसे? प्यार से बोला था ना। आपकी बीवी बता रही है दूसरी शादी कर रहे हैं, सही कर रही गलत कर रही है? झूठ बोल रही है। नहीं वो तो ये लड़का कह रहा अच्छा है, है। लड़का कह रहा है खुद। ये लड़का खुद कह रहा है आपका दूसरी बेटा शादी कह रहा है। कोई शादी नहीं कर रखी है। सच बोलने क्यों झूठ बोल रहा है? देखो नहीं ऐसा नहीं, नहीं बकवास नहीं, नहीं बदतमीजी बकवास नहीं, नहीं, इसको छुड़वाओ। बदतमीजी नहीं। बकवास नहीं। नहीं बदतमीजी नहीं, बदतमीजी नहीं। खटवा दो, खटवा दो, बदतमीजी नहीं, बदतमीजी नहीं, बदतमीजी। कोर्ट में जाओ, ये कौन सा तरीका है? आप कोर्ट में जाओ, थाने में जाओ, ये नहीं। ये कौन सा तरीका है? ये बदतमीजी नहीं, यहाँ पर बदतमीजी कौन नहीं। सा तरीका आपका? बकवास कर रही है। माना क्या होगा आपका? बात करो। नहीं इसको माना क्या होता ये है? क्या है? नहीं लेके आए, कोर्ट में जाओ। कोर्ट किस लिए है? थाने किस लिए है? खा रही हूँ, कितने साल हो गए, मेरे को कोई इंसाफ नहीं मिल रहा है। नहीं हाथ क्यों उठा रहे हो फिर? हाथ क्यों उठा रहे हो? हाथ मत उठाओ आप। नहीं हाथ नहीं उठाना, गाली गलौज नहीं। जो काम है अपना काम बताओ उनको। से आप तरीके से वहाँ जाओ, कोर्ट में जाओ, थाने में जाओ। ये मारने पीटना काम पुलिस का है, आम आदमी का नहीं है। भाई वीडियो तो हमने देख ली, इनका हस्बैंड वाइफ का रोला है। ये कह रही है वो दूसरी शादी कर रहा है, उसने मना कर दिया। उसका बेटा कह रहा है मैंने दूसरी शादी करी है। बेटा भी कर रहा है खुद, वो भाग गए अभी देखो। वो चले भी गए यहाँ से, वो निकल चुके हैं यहाँ वो चले भी गए यहाँ से, भाग गए यहाँ से। ये बदतमीजी नहीं चलेगी जी। 1% आपने गलत किया है। ये नई मीडिया आई हुई थी तो आपका क्या है? जैसा कि पिछली वीडियो आप लोगों ने देखी है परमिला बहन के बारे में, जो 18 साल के बच्चे हो गए हैं और जो है पति ने घर से निकाल दिया और बच्चे भी सपोर्ट नहीं कर रहे। ऐसा क्या कसूर हो गया इनके अंदर? और हमारे पास में एक हेल्पिंग लाइन है जो फौजी भाईचारा ग्रुप से जुड़े हुए हैं, हमारे वेद प्रकाश जी पुराने मित्र वैसे ही है। और एक परमिला बहन है, एक इनकी पड़ोसन है। टोटली सच्चाई का माजरा इनकी सबसे लेना चाहेंगे हम लोग। तो असली वजह क्या थी बहन जी? जो ये जो पड़ोसन आ रही है आपकी, जी, कई साल से वाक्य जानते हैं आपको? ये मेरे को 8-9 महीने से जानते हैं। 8-9 महीने से। जी सर।
और ये घर का बखेड़ा कितने टाइम से हो रहा है आपका? ये हो गया 5 साल हो गया, मतलब कि किराए पे यहाँ 8-9 महीने हो गए मेरे को आए। पहले जगदेव ढाणी में रहा करती थी, तो वहाँ से खाली करके यहाँ 8-9 महीने हुआ है इनके पास आए हुए। तो इन्होंने बहुत सपोर्ट करा मेरा, बहुत साथ दिया इन्होंने, खाने पीने पहनने ओढ़ने तक बिस्तर तक सारा सपोर्ट इन्होंने किया, राशन तक। तो जब आपके पास में आए हैं तो उस समय तो आपका मतलब तलाक भी नहीं कह सकते, दूर हो चुके थे। हाँ जी, दूर हो चुके थे। तो बहन जी आपका क्या नाम है? कंचन। चंचल। आप लोग कहाँ से रहने वाले? मैं समस्तीपुर की। समस्तीपुर के। हाँ जी। मतलब आप बिहार से या यूपी से? हाँ और काफी मदद कर रहे हैं आप इनकी? हाँ, मदद तो कर दी, अकेले रह रहे थे। क्या सोच के मदद कर रहे हैं आप लोग? मैं अपना जान के कर रही हूँ, ये मेरे बहन हो गए, मैं इसलिए मदद कर रही हूँ। अब ये रहना सहना खाना पीना आपके पास ही है? हाँ 8-9 महीने से? हाँ जी। कुछ काम धंधा भी करती हैं ये? नहीं, अभी ये बीमार चल रहे हैं तो कहाँ से कर पाएंगे, इनके हाथ कामयाब नहीं है ना, इसलिए आप काम छोड़ रखे हैं। पहले तो कर रहे थे, आप नहीं करते हैं। मतलब काम करने की हालात में नहीं है अभी ये? नहीं, इनके हाथ ही कामयाब नहीं है तो। और ये इनकी हेल्पिंग लाइन बन के आए हैं हमारे भाई जी जयप्रकाश भाई जी। राम राम। राम राम जी, राम राम। लोक शक्ति मीडिया देखने वाले दर्शकों को सभी को राम राम मेरी तरफ से। मैं वेद प्रकाश फौजी भाईचारा ग्रुप से ये इनकी एक वीडियो देखी थी, तो इनकी मदद के लिए मैं आया। पहले इनको वैसे मदद पैसों की मैंने फ़ोन पे किया था, ट्रांसफ़र कर दिए। तो इनकी ज़्यादा दिक्कत थी, प्रॉब्लम थी, ये कागज़ भी मेरे साथ हैं। अभी मैं हॉस्पिटल में बैठा हूँ, तो इनका टेस्ट वगैरह हो रहे हैं, जांच हो रही है। इनको चोट लगी हुई है और इनका कोई हार्ट का ऑपरेशन हुआ था, छल्ले वल्ले डले हुए हैं, बाईपास सर्जरी। हाँ जी। तो उनमें कुछ इसका जो खर्चा है वो दोबारा से होगा, प्रॉब्लम होती है बीच बीच में इसको, तो वो खर्चा इसका है। उसके लिए जितना भी खर्चा लगे वो भी हमने कह दिया कि भाई फौजी भाईचारा ग्रुप की तरफ से जितनी मदद होगी मैं करूंगा, जितनी हमारा ग्रुप है वो करेगा। इसका इलाज करवाएंगे जी हम, कितने भी पैसे लग जाओ। अभी भी हॉस्पिटल में इलाज करवा रहे हैं, पैसे लग रहे हैं, सुबह से बैठे हुए हैं, इसको एडमिट करवा रखा, लग रहे हैं पैसे। लेकिन जो इनके हस्बैंड हैं शंकर लाल जी, जो कि अपने आप को वो जटा शंकर जी हैं, जो भी है शंकर लाल हैं, जो भी हैं, वो गलत किया। देखो बिगड़ तलाक दिए और दूसरी शादी करके लाए हैं और इनको ठोकरों में रुला दिया, अच्छा नहीं किया जी, बहुत गलत किया है। अगर इनको ठोकरों में रुलाना था तो पहले इनको तलाक दे देते, या अपना आगे का समाधान कर लेते, कहीं भी तलाक शादी करते, कहीं जाते, ये क्या करते क्या नहीं। ये बहुत गलत किया। एक वीडियो और वायरल हो रखी है एक न्यूज पे कि इनके पिताजी के हाथ पैर तोड़ रखे हैं जी जी। और मैं तो सबसे ज्यादा तो पुलिस प्रशासन पे भी देखो मुझे बहुत बड़ी कहते शर्म आती है। पुलिस प्रशासन को गौर करना चाहिए। आज जो हमारे देश के अंदर प्रदेश के अंदर जितने भी क्राइम हो रहे हैं सिर्फ पुलिस की मर्जी से हो रहे हैं। अगर पुलिस सख्त हो हमारे देश के अंदर, हमारे प्रदेश के अंदर, तो एक भी क्राइम नहीं होगा। नेताओं को वोट चाहिए और प्रशासन को नोट चाहिए। एक गरीब आदमी कहाँ से देगा भाई। एक और चीज है जी, और हमारी एक देसी लैंग्वेज है कि दुखिया जाना दुखिया की। जो तकलीफें एक पारिवारिक भाई जयप्रकाश ने झेली हैं, मैं थोड़ा इनका परिचय देना चाहूंगा। नारनौल से आए हैं उठ के, और इसार किसी को इस ठंड में 10 किलोमीटर जाने की क्षमता नहीं होती, काम धंधा छोड़ के जेब से पैसे लगा के और जो है ठंड में आके आज इन्होंने दुख महसूस किया है। एक परिवार का दुख, हस्बैंड वाइफ का दुख क्या होता है। मैं 1 मिनट की टिप्पणी इनकी देना चाहूंगा। इनका 10 साल का सफर बिगड़ गया एक चंद सेकंडों में, क्योंकि इनके साथ में बहुत बड़ा खिलवाड़ हुआ था बीवी को लेकर, जो है कि बहुत बड़ा ऐसे किसी की जिंदगी से खेलने का अधिकार किसी को नहीं मिलना चाहिए। जो एक धोखे से शादी कर दी और एक लड़की किन्नर ब्याह दी, फिर भी इन्होंने छोटे भाई का बच्चा लेके गोद लेके अपनी जिंदगी व्यतीत करना चाहा और 10 साल के सफर में उसको फिर भी माफ किया। 2.5 साल दूर रहने के बाद भी मीडिया की शर्म खरम करते हुए इनके मुद्दे कई बार हमारे पास वायरल रहे और इनके बाकायदा घर पे भी गए हैं, सोल्ड आउट भी करवाया, उसको कंप्रोमाइज भी करवाया, लेकिन लास्ट में जाके इनका डाइवर्स हो ही गया। यही ना जी? हाँ जी जी, हमारा तलाक हो चुका है जी। तो ये इस बहन के दुख को महसूस करके वहां से आए हैं और वजह फौजी भाईचारा ग्रुप के साथ में जुड़ के इनकी मदद भी की है। ये मदद क्या क्या की है वो इनके मुंह से सुनेंगे। बताइए सर आप। मैंने मदद की थी जी इनको। सबसे पहले मैंने 500 रुपये भेजे थे इनके राशन के लिए कि आप कुछ खाने पीने का आपका लिया हो।
फिर उसके बाद में मैंने जी इनके दवाइयों के पैसे भेजे थे। तो ऐसे करके मैंने इनके पास 8-10 हज़ार रुपये मैंने इनकी मदद की है। और बाकी जो आज मैंने इनको एडमिट करवा रखा है, इसमें चाहे 10 हज़ार लगो चाहे 20 हज़ार लगो, कितने भी लगो, जो भी लगेंगे मैं सारा खर्चा मैं करूँगा। अच्छा, ये तो खर्चे की होगी। जो एक आपके साथ में बगावत हुई जिंदगी की, जो झटका आपको खाना पड़ा, दर्द महसूस किया, हाँ जी, हाँ जी। उससे कितनी तकलीफ महसूस करे जनता को क्या बताएंगे आप लोग? उससे तो मैं, जो मेरे साथ बीती थी वो मैं जानता हूँ। जो मेरे साथ कितना दुख हुआ, कितना मैंने झेला है, उसको 10 साल तक झेला है। मेरे साथ धोखा हुआ था, एक धोखा हो गया था मेरे साथ, बिचौले को मान लो या उसके परिवार को, जो भी है, तो मेरे को बताया नहीं गया था। शादी के होने के बाद ही पता चला था। फिर उसके बाद में मैंने उसको 10 साल तक मेरे साथ रखा। लेकिन वो क्या हो गया, कभी 10 दिन रह गई फिर चली गई, महीने महीने नहीं आती थी, कभी रह गई फिर आ गई। फिर वो 3-4 साल से वो बीमार हो गई थी, मैंने उस पर पैसे भी खूब लगाए। उसके बाद में उसकी खुशी के लिए मैंने बड़े भाई का बेटा गोद लेके और मैंने उसको दिया, वो ये गोद रखेंगे हम, कोई बात नहीं, हमारे बच्चे नहीं होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसकी हरकतों के कारण फिर वो खुद ही अपने आप तलाक दे के चली गई। अभी से बहन से और राय लेंगे। बहन जी, आज जो है फौजी भाईचारा ग्रुप से भाई जी आए, जयप्रकाश नारनौल से उठ के आए हैं, आपको नहीं पता होगा, जी सर। काफी दूर पड़ता है यहाँ से। तो इनके बारे में क्या कहेंगे आप लोग? इनको बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद बोलना चाहूँगी, क्योंकि इन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी, राशन से लेके दवाई तक, और आगे कह रहे हैं करेंगे, तो इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और जो पुलिस तो आपका काम नहीं कर रही, 1 साल हो गया एफआईआर हुई पड़ी है, और आपको चलने फिरने में भी सक्षम नहीं है, हार्ट के पेशेंट हाँ है, जी। बच्चे भी आपसे छीन लिए गए हैं, जी। पति भी आपके पास नहीं है, हाँ जी। दूसरी सौतन लिया है, सौतन ही कहेंगे हाँ उसको, जी। हाँ जी। शादी की है, लिविंग में तो रब जाने। जी सर। तो उसे तकलीफ आके अब काम धंधे की हालात में नहीं है। हाँ जी। जो आपकी मददगार पड़ोसन है, जी सर। इनके बारे में क्या कहेंगे आप लोग? इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगी, ये मेरे भैया भाभी हैं, मैंने इनको अपने दिल से भैया भाभी माना है। अब ये जो भी हैं वो मेरे यही है। जो आपकी मदद में मीडिया आई है, जी। लोगों को दिखा रही है, जी। मदद मिल रही है, हाँ जी। इस मदद के तहत जो प्रशासन आपका काम नहीं कर रहा, जी। 1 साल से पेंडिंग वर्क पड़ा है, जो शिकायत दर्ज है, एफआईआर हो रखी है, कोई रेस्टिंग नहीं, कोई न्याय नहीं, कोई काउंसलिंग आमने सामने बिठा के कोई फैसला नहीं, तो पुलिस को क्या कहना चाहेंगे आप लोग? पुलिस को यही कहना चाहेंगे, भाई मेरे खिलाफ क्यों, मेरे लिए क्यों नहीं उठाया जाता है मुद्दा, उसके खिलाफ क्यों नहीं चला जाता है, क्या है ऐसा उसमें मेरे में नहीं है, क्या चीज वो देता है क्या मैं नहीं देती हूँ। वो दूसरी से क्या ऐसा मिल रहा है जो आपके पास नहीं था? वही बात है ना, उससे पूछना चाहिए ये बात, भाई वहाँ जाके पूछो या उनको बुला के पूछो या मेरे सामने बिठा के पूछो, भाई जो चीज वो दे रही है क्या चीज मैं नहीं दी, सारा बचपना कुर्बान कर दिया मैंने उनके पीछे, उनकी कोठी खड़ी करवा दी, अब क्या चाहिए मेरे से, मेरा शरीर बचाया, जान तो ले ही ली उन्होंने, जान तो है ही नहीं, मैं मुर्दे जी रही हूँ। क्या नाम बता? जटाशंकर जी। जटाशंकर जी, जैसे मरने के बाद श्राद्ध कर, सर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, अगर मेरे से जो भी हो सकेगा जरूर करेंगे, इनका भी हेल्प करेंगे हम ठीक होके। जटाशंकर, क्योंकि आपने तो जिंदे जी एक किस्म से, जैसे मरने के बाद श्राद्ध निकालते हैं, आप तो मरने का वेट करें अपनी बीबी का, कब ये जाएगी और मैं दूसरी शादी करूंगा, और वो तैयारी आपने पहले ही कर ली ताकि जल्दी से निपटे और जो आप दूसरी शादी कर सको। और जो है इतना इतने आपके जो है जरूरत माने दूसरी की, क्योंकि 18-19 साल के लड़के हो गए, अब शादी तो उनकी करनी चाहिए थी, लेकिन आज हार्ट की पेशेंट हॉस्पिटल के अंदर बैठी है, एक तरफ से फौजी भाईचारा ग्रुप है, एक तरफ से इनकी जो भाभी बनकर पास में मददगार बैठी हैं, और आपकी बीबी पेशेंट और हार्ट अटैक की मरीज बन के हॉस्पिटल में बैठी है, और आप लोग कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छी चीज नहीं है ये। जनता से मरती हूँ, 6-6 दिन खाना नहीं खाती हूँ, तो ये मेरे को खाना खिलाती है, मेरे को समझाती है। अगर ये गलत कह रही है आपके बारे में, गलत कह रही है कुछ, तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, आपके विचार लेंगे हम लोग। हमें दोनों पक्ष दिखाने जरूरी भी होते हैं, और जनता का मानना होता है कि दोनों पक्षों की सुननी चाहिए। अगर आप लोग सामने नहीं आना चाहते तो ये बहन वाकई में सही कर रही है ये। और आपने ये वीडियो देखी है, जो भी आप अपनी राय निजी राय आप कमेंट बॉक्स में देना चाहेंगे इस बहन के बारे में, उस बहन के बारे में, ये मददगार हैं, इनके बारे में अपनी अपनी राय जरूर देना। फिलहाल हम हॉस्पिटल हॉली के अंदर बैठे हैं, हिसार के अंदर। यहाँ एक ऐसा मामला आया है
जो बच्चे 18 साल के हो गए हैं और बच्चों को भी रख लिया, बेबी को बाहर निकाल दिया, दूसरी लिविंग में लिया है। कल एक एक्सपायर हुआ उसके बाद में लेके आए सर। लड़का एक्सपायर हुआ, जी सर। मैं कोमा में चली गई। कोई बात नहीं। और जो कल का एक मामला ठंडा तो है भी नहीं जो सपना और एक फौजी सुरेंद्र का उनका मामला ठंडा नहीं हुआ, लिविंग का ही। पहले तलाक नहीं, दोबारा लिविंग में लिया है, पहले बहन बता रहा है, फिर लिविंग का आ गया, बच्चा हो गया। इसी तरह के हमारे समाज में एक ये लिविंग रिलेशन का जो है एक कैंसर बन के सामने आ गया है, जो अच्छे खासे घरों को उजाड़ रहा है। कोई ना, 2 मिनट। और हमारे पास ये बहन है, इनसे जनता की आवाज, खुलते हैं राज, सच्चाई का सामना इनके मुंह से ही लेंगे। बहन जी नमस्कार। नमस्ते सर। क्या नाम बहन जी अपना? मेरा नाम परमिला गोस्वामी है। कहाँ रहते हो आप लोग? न्यू मॉडल टाउन में रह रही हूँ। हिसार में ही। जी। आपकी शादी को कितने साल हो गए? मेरे शादी को 20-25 साल हो गए। अभी बच्चे कितने आपके पास? मेरे बच्चे कोई भी नहीं है मेरे पास। नहीं, आपके बच्चे जो हस्बैंड के पास हैं, हाँ, कितने बड़े हो गए उम्र के? वो 18 साल का हो गया, एक बड़ा वाला, और एक 15 साल का। और एक एक्सपायर हो गया, उसके बाद में इन्होंने दूसरी शादी कर ली। बच्चा एक्सपायर हो गया, दूसरी शादी कर ली। हाँ जी, बच्चा एक्सपायर हुआ तो ये बोले 1 महीने के बाद मेरी बीवी मर जाएगी, और मैं कुसुम लता को अपनी पत्नी मान रहा हूँ, उसके बच्चे को अपना बच्चा मान रहा हूँ। नहीं, बीबी एक्सपायर हो जाए, नहीं रहे तो शादी करते हैं लोग। हाँ तो बच्चा एक्सपायर हो गया, बीबी तो मौजूद है, तो शादी करने की क्या जरूरत थी उनको? क्योंकि मैं कोमा में चली गई तो बोले एक्सपायर हो जाएगी, ये कुछ काम नहीं करती है। 1 महीने के लिए मेरा बेटा काम करा, 1 महीने के लिए मैं बेड पे पड़ गई, तो उसको मतलब कि वो जो कहता रहा उसकी कहे पे मैं नहीं चली। बच्चा मतलब कि रात को उसके साथ सोना, उसके साथ बैठना, कौन माँ करेगी? जिसका बच्चा जाएगा वो कैसे करेगी? मतलब बच्चा गुजरने पे आप लोग कोमा में चले गए जी। और आपके पति ने समझा ये भी मर जाएगी अभी। हाँ जी। तो उससे पहले उसने बंदोबस्त कर लिया दूसरी शादी करने का। जी सर। यही हुआ ना? जी सर। और उनकी बहन आके मेरे को कहती थी, तेरे से तो मेरे भाई की खुशियाँ दे ही नहीं जाती है, कुसुम लता को आपका बिस्तर दे दीजिए। तो ये 18 साल के बच्चे हो गए हैं, अब से पहले खुशियाँ कौन दे रहा है उनको? क्या पता कौन दे रहा है, वो तो उन्हें को ही पता होगा। मेरे को तो घर से निकाल ही दिया मार पीट के। आपको घर से बहुत बुरी कितने दिन हो तरह गए निकाले हुए? 1 साल हो गया सर। घर से निकाले हुए? जी सर। और ये मार कब पड़ी अभी? ये 25 जनवरी को पड़ी थी, और क्रिसमस डे वाले दिन मेरे को बहुत बुरी तरह मारा था, कमरे में बंद आपके मायके करके। में से कोई था साथ में और भी? नहीं, कोई भी नहीं था। मेरे को हिसार से चुपके से कार में लेके गया और कार से उतारा, वहाँ घर पे सौतन और खुद और उसके पूरी फैमिली मेरे को मारने आपको में दूर लगी। हुए कितना समय हो गया पति से? 1 साल हो गया दूर हुए। फिर 1 साल दूर हुए हो गया, सौतन आ भी गई, फिर आप भरोसा करे उसके साथ जा रही आप लोग, ये क्या? बस ऐसे भरोसा था कि भाई आज नहीं तो कल, एक दिन ना एक आपको दिन ये तो पता था आएगा। कि सौतन घर में आ रही है? हाँ, मेरे और फिर आप सामने उसके आई पास हुई जा रहे थी, हो? 1 साल उसके साथ थी, सौतन के साथ में, हम दोनों साथ में थे। दोनों साथ भी रहे हो? हाँ, साथ में रहे हैं। उसके साथ अच्छा व्यवहार कर रहे थे, मेरे साथ मारपीट कर रहे थे। मेरे को राशन नहीं दिया जा रहा था ना, मेरे को 15 दिन दवाई खवाई गई, 15 दिन दवाई बंद कर दी गई मेरी। ये जो आपकी सौतन बता रहे हैं दूसरी आई है, हाँ जी। ये शादी की है, लिविंग में लाया इनको? नहीं, ये शादी करके लाए थे। कोर्ट मैरिज का कागज मेरे हाथ में पकड़ाया। जब मैं चली गई मेरे मायके में तो मेरे बैग से टटोर के निकाल लिया इन्होंने, सारी सबूत निकाल ली। कोर्ट मैरिज का कागज कहाँ से कर रखी पता है आपको? कोर्ट मैरिज का कागज गोंडा कचहरी से हुआ है। मिला आपको? हाँ, मेरे को मिला था, अब नहीं है मेरे पास। मेरे बैग से टटोर के निकाल लिया है। इशार से किया उन्होंने? नहीं, यूपी से करी। आपको मिल सकता दोबारा वो? नहीं मिल सकता मेरे को। मेरी रिपोर्ट ही नहीं मिल रही है, मेरी जो दवाई की डॉक्यूमेंट है वही नहीं मिल रही है, पुरानी रिपोर्ट ही नहीं दे रही है मेरे। सारी रिपोर्ट रख रखी है उन्होंने, एक रिपोर्ट नहीं दी है। अब मैं कितना पिताजी भी हैं? हाँ, पिताजी भी हैं। उनको भी चोट मार रखी है? हाँ, उनको मार रखी है, रॉड डली हुई है दोनों हाथों में। मतलब फ्रैक्चर हो रखा है? हाँ, फ्रैक्चर नहीं, टूटा हुआ था, हड्डी रॉड डली हुई है पूरी। हाथ भी पैर भी? हाँ। अब कई दिन से हॉस्पिटल में आप लोग यहाँ पे तो मैं 2-3 दिन से हॉस्पिटल में एडमिट हूँ। अब मेरा टेस्ट वगैरह हो रहा है। अभी क्या चाहते हैं आप लोग? मतलब घर बसाने की या उसके कार्रवाई करने की? नहीं, कार्रवाई होए, मैं इस घर नहीं बसा सकती इसके साथ। बच्चे मेरे को चाहिए, बच्चे दे तो मेरे को चाहिए। अगर बच्चे आने के लिए राजी हैं तो, और नहीं आने के लिए राजी, जहाँ वो खुश है वही ठीक है। बच्चों का मन क्या है, आपके पास रहने का, पिताजी के पास रहने का? वो तो कह रहे हैं दोनों के पास रहने का, भाई तुम भी रहो वो भी रहे, तो ऐसे नामुमकिन है सर, क्योंकि एक लुगाई होते हुए दूसरी लुगाई नहीं रह सकती। वो दूसरी आ रही है जो, ऐसा तो नहीं है मतलब
पहले उनके प्रति कोई जालसाजी हो, उनके हाँ, रिलेशन हो और पहले ऐसे दबाव बने हो इसके ऊपर? पहले उनकी रिश्तेदारी थी, जिस तरह भाई की समधन थी वहाँ पे, तो इनका आना जाना रहता था। उसका भाई भी हमारे दुकान पे काम करता था। 11-11 बंदों की रोटी भी बना के दिया करती थी मैं, और फिर भी अगला कह रहा है ये रोटी नहीं देती थी हमारे को बना के। 11 बंदों के कपड़े, 11 बंदों की रोटी बना के देना। एक रोटी बचती तो मैं खाती, नहीं बचती तो नहीं खाती थी। बहन जी एक सारा हिम्मत अपना अपना कीमती समय सारा लगा दिया इसके पीछे। आपकी उम्र कितनी होगी बहन जी अभी? अभी मेरी 32। 32, 18 साल का बच्चा हो गया आपका? जी सर। जो एक कड़वा सवाल है आपसे, जी सर। जो आपकी ननद कह रही है, हाँ। आपके पति जो बहन कह रही है हाँ जी। कि मेरे भाई को खुशी नहीं देती, हाँ जी। इसके दो पहलू निकल के आते हैं। जी सर। या तो आपका खुद इरादा हो कि भाई आप इसको खुश रखना चाहते हैं, या कहीं और कहीं निगाह है, मतलब ऐसा नहीं है आपका पति आपके ऊपर शक करता हो कोई? शक तो वो करते ही थे, सबकी तो दरिया उनके ऊपर होती होती थी, क्योंकि कई लोगों हैं ऐसे बातें डालते रहते हैं इंसान के मन में। अब उनके खिलाफ तो मेरे मन में भी डालते थे, पर मैं तो नहीं विश्वास करती थी। जो सामने आ गया सच, वो उस पे विश्वास किया मैंने कि हाँ, जब लुगाई आ गई घर में तो मैंने विश्वास किया कि हाँ ये सच है, मैं ऐसा गंदा बंदा है ये कि ये ऐसी हरकत कर सकता है। क्या काम करते हैं आपके पति? चाय की दुकान करते हैं, और बीड़ी, सिगरेट, चाय, ठंडा, कोल्ड ड्रिंक सारी चीज मिलती दुकान है, खोखा है? है। दुकान है उनकी। हिसार में ही? हाँ जी, पहले मार्केट में जी जी। टी शंकर स्टॉल है, ऐसे कुछ है। अभी FIR कराई आपने? FIR करा दी। कई दिन हो गए? ये हो जाएगा अगले महीने में 1 तारीख को 1 साल। FIR कराए 1 साल हो गया हाँ, और अगले कार्रवाई अभी महीने तक कुछ में नहीं है? नहीं, कुछ नहीं हुई, एक्शन तो नहीं उठाई गई। आप कोई ऊंचे अधिकारी उनकी मदद नहीं ली आप लोगों ने? बहुत दौड़ी भागी DSP साहब, SP साहब गई नहीं कहीं भी? नहीं, मैं तो कहीं नहीं गई, क्योंकि सर मेरे को इतना नॉलेज नहीं है इन चीजों के बहन बारे जी आज कहीं जाने से भी काम हो जाए तो भी बहुत बड़ी बात है। ये तो आप लोग कहीं मैं जा ही नहीं बहुत रही हो। ज्यादा परेशान हो गई थी। फिर मैंने मीडिया वाले को बुलाया कि मैडम मेरी मदद करो, क्योंकि 50-60 हजार ऐसे मांग रहे हैं मेरे इलाज के लिए, मैं कहाँ से लाऊं? मैं दिहाड़ी करके खा रही हूँ खुद। आप लोगों ने मीडिया बुलाया खुद? जी। इसका बुलाने का मेन मोटिव क्या है, क्या मानेगा अभी? मेन मोटिव यही है कि मतलब मेरा हक दिया जाए, हक दिलवाया जाए, मेरे लिए आवाज उठाई जाए। आपको ये तो पता होगा ना कि कार्रवाई पुलिस करेगी और न्यायपालिका न्याय कोर्ट ही करेगा। जी सर। तो मीडिया आपके लिए क्या कर सकती है, बताएंगे आप लोग? जो भी आपसे हो सके सहायता भी, जो ये प्रशासन है इनको आप क्यों नहीं कर रहे? हाँ बोलो, और मतलब पति कि से इंसाफ चाहिए आपको? इंसाफ चाहिए मेरे को। और वो कार्रवाई पुलिस कर नहीं रही है? कर नहीं रही है। मेरे को इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, मुझे उसके साथ रहना ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं रहना है। आपका पति चाहेगा कि आपको बच्चे नहीं देते हम, हाँ। और आपको बदले में विरासत में आपको कुछ नहीं मिलेगा यहाँ से, और कुछ कार्रवाई भी नहीं हो रही, तो क्या करेंगे फिर आप लोग? क्या करेंगे, जब भीख मांगना ही लिखा होगा नसीब में तो भीख मांगेंगे, और क्या करेंगे? जब इतना मैंने कदम उठा लिया, इसके ऊपर भी नहीं मिलने वाला कुछ, तो सब्र करके मुंह लपेट के सो जाएंगे, और क्या करेंगे? सौतन के आने के बाद में बच्चे से मिले आप लोग? नहीं, 1-2 बार मिली हूँ बस। छोटे वाले बेटे से मिली हूँ। क्या बोल रहे बड़ा बच्चे यही बोल रहे हैं, मम्मी आ जाओ यहाँ, पापा के साथ रहो, फिर हम रह लेंगे आपके साथ। मैं आपके साथ अकेला नहीं रहूंगा, क्योंकि उनको भी डर बैठाया गया है, मेरे खिलाफ डर बैठाया गया है। बोले इसके पास रहेगा तो ये बेच देगी तेरे को। कौन सी माँ होगी जो अपने बच्चे को बेच देगी? मतलब आपके ऊपर एलिगेशन है कि बच्चों को बेच देंगे आप लोग? हाँ जी। और आपके कैरेक्टर के ऊपर भी शक करता है? हाँ जी। और जो भी आपके ऊपर शक करता है उन्होंने प्रूव कर दिया दूसरी लाके? जी। यही ना? हाँ जी। अभी मेन मोटिव क्या है, क्या चाहते हैं आप लोग? बस यही चाहते हैं कि हमारा हक दिया जाए। मान ले पुलिस अधिकारी आपके सामने बैठे हैं, हाँ जी। क्या कहना चाहोगे उनको? यही कहेंगे सर हमारे लिए एक्शन उठाओ, हमारे खिलाफ भी, उनके खिलाफ सारी कार्रवाई करो। उनके खिलाफ नहीं, जो सच्चाई तस्दीक में जो दोषी आएगा उसके खिलाफ कार्रवाई करें। हाँ, मैं दोषी हूँ तो मेरे खिलाफ करे, वो दोषी है तो उसके खिलाफ करे। ठीक है सर, मैं दोषी हूँ तो मैं जाने के लिए रेडी हूँ जी, मुझे कोई दिक्कत नहीं। अभी आपको अगर पुलिस प्रशासन काउंसलिंग कराए, आमने सामने बिठा के, हाँ जी, और आपका घर दोबारा बसवा दे, नहीं हाथ जोड़ नहीं, आप देखो, न तो जनता कहेगी न मीडिया कहेगी आप ठोकर खाओ, घर से बाहर जाओ और बदनामी कमाओ, कोई ये नहीं कहेगा, हम भी नहीं कहेंगे ये बात। वो तो लास्ट टाइम तक हम भी ये कहेंगे, आगे जो सुबह खोए सामने घर आ जाए। तो ऐसे दरिद्र के साथ इतना क्राइम के साथ रहना नामुमकिन है। कर्मी ले लो। बिल्कुल। क्या काम करता है वो?
क्योंकि जब पापा को मार दिया, मेरे दोनों भाई पे हमला कर चुका 2-2 बार, फिर वो क्या नहीं कर सकता है। कल ने तो मेरे को ले जाके गला दबा देगा, 1 मिनट नहीं लगेगी। फिर ये कल का मुद्दा ठंडा है नहीं अभी, जो है कि फौजी का और सपना का मुद्दा जो है लिविंग का, पहले दोनों में से किसी का भी तलाक नहीं हुआ, दूसरी ले आया, सपना तीसरी जगह आ रही है, वो दूसरी को ले आया, तलाक किसी का भी नहीं है। ऐसे ये बहन परेशान है, वजह एक लिविंग को लेकर, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को लेकर। ऐसे ही हमारी बहन बेटियां परेशान होती रहेंगी, वजह प्रशासन जब तक सख्त कार्रवाई अपने नहीं करेगा। जब एफआईआर को 1-1 साल हो गया है, कोई सामने इनकी काउंसलिंग नहीं, बैठ के बातचीत नहीं, मिलवाना नहीं और कुछ नहीं, रुक जाओ एक मिनट, मिलवाना नहीं कुछ नहीं, और ऐसे केस पेंडिंग पड़े रहेंगे। क्या 1-1 साल पेंडिंग रहना, एक औरत का घर से बाहर रहना, तो सिवाय बदनामी कमाएगी वो। जब घर में मायका नहीं है, पति से दूर है, तो लोग लाज के मुताबिक लोग क्या बोलेंगे, बुराई बताएंगे उनको। लेकिन जो बुरा इनके साथ कर चुका है, जिस कारण ये ठोकर खा रही है, घर से बाहर निकली हुई है, उस कमी को कोई नहीं देख रहा, लेकिन इसको बोलेंगे ये घर से बाहर है। क्योंकि मेन बीमारी में जड़ तक प्रशासन जा ही नहीं रही, इनकी तस्दीक कर नहीं रही। हम पुलिस प्रशासन से एक ही चीज विनती करना चाहेंगे कि ऐसे पीड़ित बहनों के प्रति तस्दीक में जो भी उनकी निजी तस्दीक में जो आरोपी सामने आता है, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और एक्शन लेना चाहिए, ताकि बहन बेटियों को पुलिस के ऊपर ये शक ना हो, विश्वास बना रहे कि हमारे साथ पुलिस प्रशासन है। लेकिन आज ये बहन 1-1 साल बता रही हैं, ये अपनी सपोर्ट प्रशासन को नहीं मानती। यही करें ना बहन जी आप लोग? जी सर, 1 साल हो गया, कोई हाल नहीं, कोई खबर नहीं, कोई फोन नहीं करा कि हाँ तू मर गई कि जिंदा है, दवाई कैसे खा रही है, कैसे नहीं खा रही, इतना तो पूछना चाहिए था। झूठे मुंह आ जाता मेरे से, इतना ही पूछ लेता, उर्मिला तुझे हुआ क्या है, तू ठीक है कि नहीं ठीक है, जो तेरा खर्चा बनता है ले ले, दवाई करा ले, इतना ही पूछ लेता, इतना ही मेरे लिए बहुत था। आपके आदमी ने क्या नाम बताया? जटाशंकर गोस्वामी। जटाशंकर गोपाल जी, अगर गोस्वामी जी सर। जी गोस्वामी, अगर हमारी आवाज उन तक जाती है, तो अगर ये लगता है आपकी बीबी आपके खिलाफ झूठ बोल रही है, कुछ जनता को भड़का रही है, तो आप लोग भी अपने विचार दे सकते हैं। अदरवाइज सामने नहीं आना चाहते तो जनता आपको दोषी मानेगी। और फिलहाल हमारे पास में इसकी इतनी अपडेट है, और इस बहन के लिए इसको आप लोग शेयर करते रहना और कमेंट बॉक्स में जरूर आना, और बने लोग शक्ति मीडिया से। धन्यवाद। सत्यमेव जयते।